जय जगन्नाथ, जय माँ दुर्गे। जब शरद ऋतु के साथ आश्विन महीना आता है तब इस धारा पृष्ठ में, इस पृथ्वी पृष्ठ में देवी माँ के आने का भी सूचक मिलता है और आवास मिलता है। और जब माँ आते हैं तो सारा भारतवर्ष अर्थात सनातनी जितने भी माँ के भक्त हैं सब माँ को स्वागत करने के लिए एकजुट जाते हैं। और उसके अंदर में ये जो पृथ्वी पृष्ठ में जो 52 शक्तिपीठ है, वो शक्तिपीठ के अंदर प्रतिष्ठित शक्तिपीठ है। वो शक्तिपीठ के अंदर बड़ी आडंबर से बलि प्रथा हो या पूजा विधि और पवित्र मनोभाव से माँ को संतुष्ट करने के लिए, माँ को खुश रखने के लिए ये आडंबर बड़ी पवित्र मनोभाव से भी किया जाता है। इसी दौरान 52 शक्तिपीठ के अंदर एक शक्तिपीठ श्री जगन्नाथ जी के धाम जो पादपीठेश्वरी नाम अर्थात माँ सती माँ का यहाँ पर जो पाव पड़ा था वो विमला माँ के भी बहुत पूजा बड़ी आडंबर से किया जाता है। आज का वीडियो इस विमला माँ जो शक्तिपीठ है श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर उनका पूजा विधि, ये जो 16 दिन और नवरात्रि और जो अष्टमी नवमी दशमी और सप्तमी अष्टमी नवमी मुख्यतः वो कैसे पूजा अर्चना माँ के किया जाता है। और उसके साथ गुप्त गुंडीचा और जो माँ का जो गुप्त गुंडीचा है, जो रथ यात्रा का एक गुंडीचा देखे हो और एक गुप्त गुंडीचा जगन्नाथ जी माधव बनेंगे और लक्ष्मी जी दुर्गा बनेंगे। वो गुप्त गुंडीचा भी माँ आज करेंगे आज अमावस्या में। तो इस संपूर्ण विषय में जानेंगे। और वैष्णव संप्रदाय जो होते हैं वो तो मछली भोग नहीं होता, तो श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में मछली और बलि प्रथा भी कैसे होगा, विमला मंदिर में और कैसे होगा वो भी हम आज जानेंगे। इस सब विषय में हमारा बड़ी वीडियो हो जाएगा, तो हम एक प्रथम भाग, 2 भाग और 3 भाग के ये वीडियो बनाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं नरसिंह महापात्र आपको स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। भारत को यूं ही देवभूमि नहीं बोला जाता, क्योंकि समय समय में महाप्रभु जी स्वयं यहाँ पर जन्म ग्रहण किए थे। अर्थात प्रत्येक समय में प्रत्येक देवादेवी यहाँ पर जन्म ग्रहण किए हैं। और सबसे बड़ी बात, स्वयं श्री हरि विष्णु जी ये धारापृष्ठ में जन्म लेके ये जो मर्त्यमंडल है, मर्त्यमंडल के अपने पाँव रखे धारापृष्ठ को पवित्र किए ये भारतवर्ष को, इसीलिए ये भारतवर्ष को देवभूमि में बोला जाता है। जब देवी माँ के समय आता है तब 52 शक्तिपीठ का जो पूजा विधि सब जगह में अलग अलग है, मगर एक प्रथा सेम है, बलि प्रथा। और जो माँ का बलि दिया जाता है वो भी श्रीक्षेत्र धाम में, श्री जगन्नाथ जी के धाम पे भी सप्तमी अष्टमी नवमी में बलि दिया जाता है। वो हालांकि हमें लास्ट एपिसोड में और लास्ट भाग में आपको बताऊंगा। प्रथम भाग में देवी उत्थापना नीति, अर्थात आप तो सुने हो हरि शयन, हरि उत्थापना, हरि पार्श्व परिवर्तन का एकादशी में हरि सोते हैं और पार्श्व परिवर्तन करते हैं। और एकादशी और एक बड़ी एकादशी कार्तिक महीना में वो हरि नींद से जागते हैं। और धर्म मास जो कार्तिक मास बोला जाता है वो महाप्रभु जी धर्म करते हैं। तो देवी माँ का भी एक समय, सोने का समय है, आपको पता है। तो देवी माँ सोते हैं। और ये जो मूला अष्टमी है, जो अष्टमी है आश्विन महीना का, जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी में माँ जगत जननी दयामी माँ देवी माँ नींद से उठ के 16 पूजा, मतलब वहीं से 16 डे माँ का पूजा होता है। और 16 डे के अंदर में नवरात्रि भी पड़ता है, नवरात्रि जो दशहरा तक होता है। तो सबसे हम पीछे जाएंगे, देवी माँ कब सोते हैं आपको ये भी पता होगा शायद, क्योंकि हरिशयन एकादशी जो आषाढ़ महीना पड़ता है, बड़ी एकादशी, और बीच में और एकादशी, और बाद में जो हरि उत्थापना एकादशी है वो कार्तिक महीने में पड़ता है। और जो देवी माँ सोते हैं वो तो हरि 2 महीने सोते हैं, क्योंकि देवी माँ का जो पूजा आता है, देवी माँ का पूजा विधि सबसे अलग है। इसीलिए देवी माँ का जो पूजा विधि है और जो सोयन का समय है फिक्स 15 दिन ही फिक्स रहता है, क्योंकि जो भाद्र महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी से आश्विन महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तक महाप्रभु अर्थात देवी माँ सोते हैं। हालांकि तिथि बढ़ जाता है या कम हो जाता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 15 दिन ही फिक्स रहता है। जब तिथि आगे बढ़ जाएगा तो अष्टमी में माँ नींद से जागते हैं, और तिथि जब पीछे हो जाएगा तो माँ सप्तमी के दोपहर में नींद से जागते हैं, मगर 15 दिन ही फिक्स रहता है। देवी माँ के सोने का समय जो होता है, जो 15 दिन फिक्स रहता है, वो आरंभ होता है राधा अष्टमी, अर्थात
भाद्र महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी जो राधा अष्टमी से देवी माँ सोने के लिए जाते हैं, और मूला अष्टमी अर्थात आश्विन महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी मूला अष्टमी में नींद से जागते हैं। और ये नींद से जब जागते हैं वो माँ के सहस्र कुंभ अभिषेक होता है, और उसको देवी उत्थापना और सहस्र कुंभ अभिषेक नाम पे भी बोला जाता है। जब देवी माँ के सोने का समय समाप्त होने के बाद 15 दिन कंप्लीट होने के बाद देवी माँ भंडारे घर से आते हैं और आज्ञामाला प्राप्त करके सोमनाथ जो एक मंडप है वो माजरा मंडप है, तो सोमनाथ माजरा मंडप में विजय करते हैं एक आसन के ऊपर में, और पति महापात्र पंडित जी माँ को विजय करते हैं। और पति महापात्र और मुदिरस्थ और पूजा पंडा पंडित जी आचार्य ब्राह्मण वर्ण होके और एक सहस्र कुंभाभिषेक माँ के तब होता है, और श्रीअंग पोछा के बाद माँ को शीतल भोग होता है और बंदापना होता है। माँ बंदापना समाप्त करके भंडार घर को फिर लौट जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है देवी पूजा जो होता है, आप तो सुने हो कि नवरात्रि होता है, मगर श्रीक्षेत्र श्री जगन्नाथ जी के धाम में एक 16 दिन तक पूजा रहता है। इस 16 दिन में दशहरा तक एंडिंग होता है, नवरात्रि भी यहाँ पर बनाया जाता है, क्योंकि 16 दिन विशेष करके 16 दिन पूजा जाता है। वो 16 दिन में विमला माँ के सामने भी महिला श्री माँ के सम्मुख भाग में अर्थात मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है। वो क्यों अलाउ नहीं है मैं एक वीडियो आपको बताऊंगा। तो ये जो 16 दिन जो महाप्रभु जी के लीला करते हैं, और एक लीला उसके अंदर में महाप्रभु जी करते हैं, वो रथ यात्रा, ये गुप्त रथ यात्रा बोला जाता है, और सप्त गुंडीचा अर्थात गुप्त गुंडीचा भी बोला जाता है। क्योंकि रथ यात्रा में आप सुने हो भाई बहन को अर्थात बलदेव भैया और सुभद्रा माई को लेके घूमने के लिए गए थे, तब लक्ष्मी जी रूट के बैठे थे। तब जब घर को आए श्री जगन्नाथ जी तो उनको वचन दिए थे मैं आपको घुमाने ले जाऊंगा। तो आज वही दिन है, मतलब जो 16 दिन में 8 दिन विमला मंदिर के पास महाप्रभु जी बैठते हैं, दुर्गा माधव अर्थात जगन्नाथ जी माधव बनेंगे और ये लक्ष्मी जी दुर्गा माई बनेंगे। वो दुर्गा माधव 8 दिन विमला मंदिर के बाहर बैठते हैं, और आज से 8 दिन दशहरा तक माँ बाहर को आते हैं घूमने के लिए, और बाहर में एक नारायण का चौक है, वो वहाँ पर 8 दिन तक माँ विजय करते हैं। वो 16 दिन ये रथ यात्रा चलता है। इसको गुप्त गुंडीचा अर्थात सख्त गुंडीचा बोला जाता है। विषय मैं 2 भाग में और बताऊंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तो दिल से जय जगन्नाथ जरूर बोलना। जय जगन्नाथ।